अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ज़मान टीवी में खुश आमदीद। 31 अक्टूबर को जब तारीकी फैलने लगती है और साए गहरे होना शुरू हो जाते हैं तो डरावने कॉस्ट्यूम में मलबूस बच्चों और बड़ों की टोलियां घर घर जाकर दस्तक देती हैं और ट्रिक और ट्रीट की सदाएं बुलंद करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि या तो हमें कोई मीठी चीज़ यानी टॉफ़ी या चॉकलेट दो, वरना हमारी तरफ से किसी शरारत या शैतानी के लिए तैयार हो जाओ। घर के मकीन इन्हें टॉफ़ियाँ और चॉकलेटें देकर रुखसत करने ही में आफियत समझते हैं। हैलोवीन। नाज़रीन कराम, ये त्यौहार 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इब्तदा में इसका नाम साउन था। केल्टिक कबाइल जो शुमाली फ्रांस, आयरलैंड और बरतानिया में फैले हुए थे, हर साल 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाते थे। मौसमी हालात के बाइस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीक दिनों का आगाज हो जाता था। सर्दियों को ये कबाइल मौत के अय्याम से भी मंसूब करते थे क्योंकि अक्सर अमवात इसी मौसम में होती थीं। इनका नया साल भी 1 नवंबर से शुरू होता था। इन लोगों का अकीदा था कि नया साल शुरू होने से पहले की रात को यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया को अलग करने वाली अनदेखी लकीर या सरहद कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्दा लोगों की रूहें इस दुनिया में आ जाती हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर बास बदरूहें और शैतानी ताकतें भी इस सरहद को पार करके इस दुनिया में आ जाती हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, तो इनको रोकना जरूरी है। इसलिए वो खुद को इनसे बचाने के लिए इनके जैसा रूप धार कर मुर्दा जानवरों की खालें और इनके सर पहनकर आग के गिर्द नाचते थे और इस आग पर जानवरों की कुर्बानियां पेश किया करते थे और शायद इंसानों की भी, और फिर वही आग घरों में ले जाकर जलाते थे, ये मानते हुए कि ये आग इनकी हिफाजत करेगी। ये लोग मरे हुए लोगों की बदरूहों के लिए खाने का सामान भी घर से बाहर रखते थे ताकि बदरूहें इन्हें तंग ना करें। बाद में जब ईसाईयत आई और इन कबाइल तक फैली तो ईसाईयत ने अपने फौतशुदा बुजुर्गों और अजीजों को याद करने के दिन को, जिसे ऑल सेंट्स डे कहा जाता था, को इस दिन के साथ मिला दिया जो केल्टिक लोग मनाते थे ताकि इन गैर ईसाई कबीलों को अपने अंदर समोने में आसानी हो। इस वक्त ऑल सेंट्स डे नाम को तब्दील करके होली ईव रखा गया जो बाद में हैलोवीन में तब्दील हो गया। इब्तदा में इस त्यौहार की एक रस्म दूसरों के घरों में जाना और इनसे खाना या पैसे मांगना होता था। गरीब ईसाई अमीरों के दर खटखटाते कि वो इन्हें कुछ खाने को देंगे और गुरबा इसके बदले इनके मुर्दों के लिए दुआ करेंगे। लेकिन अब इसकी जगह ट्रिक और ट्रीट ने ले ली है। कद्दू को तराश कर चेहरे बनाए जाते हैं और इसके अंदर मोमबत्ती या छोटी लालटेनें रख कर इसको रोशन किया जाता है। इनका मानना है कि इससे शैतानी और बुरी अरवाह घरों से दूर रहती हैं। बुनियाद परस्त ईसाई इस त्यौहार को नापसंद करते हैं और यहूदियों के यहाँ भी ये त्यौहार नहीं मनाया जाता। अलबत्ता यहूदी सारी मगरबी दुनिया में इस दिन की मुनासबत से डरावने लिबास फरोख्त करके पैसा कमाने में पीछे नहीं रहते। अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद बड़ी तादाद में यूरोपी बाशिंदे यहाँ आकर आबाद हुए। वो अपने साथ अपनी सकाफत और रस्म रिवाज भी लाए। कहा जाता है कि शुरू में हैलोवीन मैरीलैंड और जुनूबी आबादियों में यूरोपी तारकीन वतन मकामी तौर पर छोटे छोटे पैमाने पर मनाया करते थे। 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर यूरोप से आकर अमेरिका आबाद हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद आयरिश बाशिंदों की भी थी। इनकी आमद से इस त्यौहार को बड़ा फरोग और शोहरत मिली और इसमें कई नई चीजें भी शामिल हुईं। 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हैलोवीन पार्टियां आम होने लगीं, जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे। इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। इस दौर के अखबारों में इस तरह के इश्तिहार शाया होते थे जिनमें ऐसे रूप धारने वालों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देखकर लोगों के दिल दहल जाएं। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हैलोवीन शैतान परस्तों का भी एक अहम दिन है। इनका मानना है कि इस दिन ये त्यौहार मनाने वाला हर इंसान शैतानों जैसा हो जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा बच्चे हैलोवीन की रात को अगवा होते हैं क्योंकि इनके माँ बाप अपने बच्चों को आज़ाद घूमने और खेलने कूदने की इजाज़त देते हैं। इन बच्चों को काला जादू करने वाले सैटानिक मेंबर्स शैतान के लिए बलि चढ़ाने के लिए अगवा करते हैं ताकि शैतानी ताकतों को खुश किया जा सके। 20वीं सदी 1950 के लगभग हैलोवीन की हैसियत मजहबी त्यौहार की बजाय एक सकाफती त्यौहार की बन गई थी, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तारकीन वतन भी अपने अपने अंदाज में हिस्सा लेने लगे। रफ्ता रफ्ता कारोबारी शोबे ने भी हैलोवीन से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए नित नए कॉस्ट्यूम और दूसरी चीजें मार्केट में लाना और इनकी साइंसी बुनियादों पर मार्केटिंग शुरू कर दी।
یہاں تک کہ اب ہیلووین اربوں ڈالرز کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے، اور اب یہ صرف امریکہ کی حد تک نہیں رہا بلکہ عالمی سطح پر اس دن کو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں پورے زور و شور سے منایا جانے لگا ہے، جہاں لوگ اپنی شکلیں بگاڑ کر خوش ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں ٹک ٹاک اس تہوار کو مسلمانوں میں بھی فروغ دے رہا ہے، جہاں لوگ اپنی شکلیں بگاڑ کر خوشی محسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کافر لوگوں کی تقلید کرنا اور ان کے تہوار منانا دونوں حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر چیز کو اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہماری عقل اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی چیز کی بنیاد کو جانے بنا اسے اختیار کریں اور پھر اس کام کو کر کے خوشی محسوس کریں؟ کیا خود کو شیطانی اشکال یا پھر ایسی صورت اختیار کر کے کسی کو ڈرانا ہمارے اخلاق کا حصہ ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے خود کو اپنے معیار سے نیچے لے جا کر خود کو چڑیل یا جنات بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ انسان ہی رہنے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور معاف فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔